सोमवार की उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, तभी पुराने शिव मंदिर से अचानक घंटियों की आवाज आने लगी। लोग डरते डरते मंदिर पहुंचे, लेकिन अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। एक दीपक अपने आप जल रहा था और उसके सामने बैठा था रुद्र शौर्य। तभी मंदिर में एक आवाज गूंजी, आज अगर ये दीपक बुझ गया तो पूरा गांव अंधेरे में डूब जाएगा। और उसी पल मंदिर के अंदर खुद भगवान शिव प्रकट होने वाले थे। तो आखिर उस रात क्या हुआ था? चलिए श्रद्धा और विश्वास के साथ आज की अद्भुत शिव कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में रुद्र शौर्य नाम का एक गरीब युवक रहता था। रुद्र शौर्य बचपन से ही भोलेनाथ का भक्त था। हर सोमवार सुबह वो पास के पुराने शिव मंदिर में जाकर जल चढ़ाता था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। पहले उसके पिता की अचानक मृत्यु हो गई, फिर खेत सूख गए और अब उसकी माँ भी गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। गांव वाले धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगे थे। कुछ लोग तो यहाँ तक कहने लगे, इस लड़के पर कोई अशुभ साया है। रुद्र शौर्य अंदर से टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी पूजा करने के बाद भी उसकी जिंदगी में सिर्फ दुख ही क्यों है। एक सोमवार की रात वो गुस्से में मंदिर पहुंचा। बाहर तेज बारिश हो रही थी, आसमान में बिजली चमक रही थी। मंदिर पूरी तरह सुनसान था। रुद्र शौर्य शिवलिंग के सामने बैठ गया और रोते हुए बोला, भोलेनाथ, अगर आप सच में हैं तो मेरी जिंदगी में इतना अंधेरा क्यों है? उसी समय अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। रुद्र शौर्य डर गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर मंदिर के अंदर तेज ठंडी हवा चलने लगी। दीपक की लौ अचानक ऊंची हो गई और तभी मंदिर के कोने से एक धीमी आवाज आई, हर दुख सजा नहीं होता। रुद्र शौर्य का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा और जैसे ही वो पास पहुंचा, उसके कदम वहीं रुक गए। एक विशाल शिवलिंग के सामने वही बूढ़ा साधु ध्यान में बैठा था, लेकिन इस बार उसके शरीर से तेज नीली रोशनी निकल रही थी। रुद्र शौर्य डर के मारे कांपने लगा। तभी साधु ने आंखें खोली और पूरा जंगल अचानक ओम नमः शिवाय की ध्वनि से गूंजा था। साधु की आवाज गूंजी, जिसे दुनिया अंधेरा समझती है, कई बार वही इंसान की सबसे बड़ी रोशनी बनता है। रुद्र शौर्य की आंखों से आंसू बहने लगे। उसी समय अचानक जमीन हिलने लगी, तेज हवा चलने लगी और अगले ही पल वो साधु धीरे धीरे एक दिव्य रूप में बदलने लगा। जटाओं से निकलती गंगा, माथे पर चमकता तीसरा नेत्र, गले में विशाल सर्प और पूरे शरीर से निकलती दिव्य ऊर्जा। रुद्र शौर्य समझ चुका था कि उसके सामने खुद भगवान शिव खड़े हैं। रुद्र शौर्य तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आवाज कांप रही थी, प्रभु, मैंने आप पर शक किया। दिव्य स्वर गूंजा, दुख इंसान को तोड़ने नहीं, उसे मजबूत बनाने आते हैं। पूरा जंगल शांत हो गया। फिर भोलेनाथ बोले, आज रात तुम्हारे गाँव पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। जाओ, सबको मंदिर में इकट्ठा करो। रुद्र शौर्य तुरंत गाँव की तरफ भागा, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। सिर्फ उसकी बूढ़ी माँ ने कहा, अगर भोलेनाथ ने कहा है तो जरूर कुछ होने वाला है। उस रात अचानक पहाड़ों से तेज बाढ़ आने लगी। पूरा गांव डर गया, लोग भागने लगे। तभी रुद्र शौर्य सबको लेकर मंदिर की तरफ भागा। कुछ ही मिनटों में पूरा गांव पानी में डूब गया। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि मंदिर के आसपास की जमीन बिल्कुल सुरक्षित थी। लोग कांप रहे थे। उन्हें समझ आ चुका था कि रुद्र शौर्य झूठ नहीं बोल रहा था। अगली सुबह जब पानी कम हुआ तो पूरे गाँव ने पहली बार रुद्र शौर्य को सम्मान की नजर से देखा। गाँव के बुजुर्ग रोते हुए बोले, भोलेनाथ ने इस गाँव को बचाया है। उस रात रुद्र शौर्य फिर मंदिर गया। वहाँ वही नीली रोशनी फैलने लगी और एक आवाज गूंजी, याद रखो, सोमवार सिर्फ व्रत रखने का नहीं, बल्कि अपने अंदर के डर को खत्म करने का दिन है। उस दिन के बाद रुद्र शौर्य की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब वो सिर्फ मंदिर में पूजा नहीं करता था, बल्कि गांव के हर जरूरतमंद इंसान की मदद करता था। धीरे धीरे गांव में खुशहाली लौट आई और कहते हैं आज भी हर सोमवार रात उस मंदिर से ओम नमः शिवाय की आवाज सुनाई देती है। लेकिन रुद्र शौर्य की असली परीक्षा अभी बाकी थी। गांव में बाढ़ आने के बाद लोग उसे सम्मान देने लगे थे, लेकिन कुछ लोगों के मन में अब भी जलन थी। उनमें सबसे आगे था गांव का साहूकार धनराज। धनराज को लगता था कि अगर रुद्र शौर्य का प्रभाव ऐसे ही बढ़ता रहा तो लोग उसकी बात सुनना बंद कर देंगे। एक दिन उसने गांव वालों से कहा, ये सब कोई चमत्कार नहीं है, रुद्र शौर्य लोगों को डराकर खुद बड़ा बनना चाहता है। धीरे धीरे कुछ लोग फिर उसके खिलाफ होने लगे। रुद्र शौर्य को ये सब सुनकर दुख जरूर हुआ, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। हर सोमवार की तरह वो फिर मंदिर जाने लगा। लेकिन उस सोमवार की रात कुछ अलग होने वाला था। जब वो मंदिर पहुंचा तो वहां चारों तरफ अजीब सन्नाटा था। हवा बिल्कुल बंद थी। मंदिर के अंदर रखा दीपक अपने आप चल रहा था। रुद्र शौर्य धीरे धीरे शिवलिंग के पास पहुंचा। तभी अचानक मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। धड़ाम। रुद्र शौर्य घबरा गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसी समय मंदिर के अंदर से धीमी आवाज आने लगी, सच्चे भक्त की परीक्षा सबसे कठिन होती है। रुद्र शौर्य का दिल तेजी से धड़कने लगा।
अचानक मंदिर की दीवारों पर परछाइयां दिखाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति मंदिर के अंदर घूम रही हो। तभी शिवलिंग के ऊपर नीली रोशनी फैलने लगी और उसी रोशनी के बीच वही रहस्यमयी साधु दिखाई दिया। साधु की आवाज़ पहले से ज्यादा गंभीर थी। रुद्रशौर्य, तुम्हारे गांव पर एक और संकट आने वाला है। रुद्रशौर्य ने कांपती आवाज में पूछा, कैसा संकट? साधु बोला, इस बार खतरा प्रकृति से नहीं, इंसानों की लालच से है। इतना कहकर साधु ने अपनी आंखें बंद की। अचानक रुद्रशौर्य के सामने एक दृश्य दिखाई देने लगा। उसने देखा कि धनराज और उसके आदमी गांव के पुराने शिव मंदिर को तोड़ने की योजना बना रहे हैं ताकि वहां बाजार बनाया जा सके। रुद्रशौर्य हैरान रह गया। साधु बोला, अगर मंदिर टूटा तो गांव की शांति भी खत्म हो जाएगी। अगली सुबह रुद्रशौर्य ने गांव वालों को सब कुछ बताया, लेकिन धनराज हंसते हुए बोला, एक टूटे हुए मंदिर से किसी का पेट नहीं भरता, वहां बाजार बनेगा तो गांव अमीर होगा। कुछ लोग धनराज की बात मान गए। धीरे धीरे मंदिर तोड़ने की तैयारी शुरू हो गई। रुद्रशौर्य हर दिन मंदिर में जाकर प्रार्थना करने लगा। और फिर आया सोमवार। उस रात पूरे गांव में अजीब बेचैनी थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे, तेज हवा चल रही थी। धनराज अपने आदमियों के साथ मंदिर तोड़ने पहुंचा। जैसे ही उसने पहला हथौड़ा मंदिर की दीवार पर मारना चाहा, अचानक आसमान में जोरदार बिजली चमकी। पूरा मंदिर नीली रोशनी से भर गया। लोग डर के मारे पीछे हट गए। तभी मंदिर के अंदर से वही गूंजती हुई आवाज आई, जहां विश्वास टूटता है वहां विनाश शुरू होता है। अचानक जमीन हिलने लगी। धनराज का हथौड़ा उसके हाथ से गिर गया और अगले ही पल मंदिर के सामने रखा विशाल नंदी अपने आप हिलता हुआ दिखाई दिया। पूरा गांव डर गया। लोग घुटनों के बल बैठ गए। रुद्रशौर्य की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ चुका था कि ये कोई साधारण शक्ति नहीं है। तभी मंदिर के अंदर से तेज प्रकाश निकला और उस प्रकाश के बीच एक दिव्य स्वर गूंजा, मंदिर पत्थरों से नहीं, विश्वास से बनते हैं। धनराज कांपने लगा। वो तुरंत रुद्रशौर्य के पैरों में गिर पड़ा और बोला, मुझे माफ कर दो, लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। उस दिन के बाद किसी ने मंदिर को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं की। धीरे धीरे गांव फिर खुशहाल हो गया और रुद्रशौर्य समझ चुका था कि भगवान सिर्फ चमत्कार नहीं दिखाते। उस घटना के बाद रुद्रशौर्य का नाम दूर दूर तक फैल गया। आसपास के गांवों से लोग उस पुराने शिव मंदिर के दर्शन करने आने लगे। लेकिन रुद्रशौर्य आज भी पहले जैसा ही था, साधारण कपड़े, शांत स्वभाव और हर किसी की मदद करने वाला। एक रात उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा, अब तुम्हारी जिंदगी बदल चुकी है, लोग तुम्हें भगवान का दूत मानने लगे हैं। रुद्रशौर्य हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं सिर्फ एक इंसान हूँ माँ, अगर भोलेनाथ की कृपा हट जाए तो मैं कुछ भी नहीं। उस रात सोमवार था। आधी रात के समय अचानक मंदिर की घंटियां फिर अपने आप बजने लगी। रुद्रशौर्य तुरंत मंदिर की तरफ भागा। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि मंदिर के अंदर धुआं सा फैला हुआ है। पूरा वातावरण नीली रोशनी से चमक रहा था। वो धीरे धीरे शिवलिंग के पास गया। तभी उसके पीछे से एक भारी आवाज आई, रुद्रशौर्य। वो तुरंत पलटा। उसके सामने वही रहस्यमयी साधु खड़ा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गहरी चिंता दिखाई दे रही थी। रुद्रशौर्य ने पूछा, क्या हुआ? साधु बोला, जिस शक्ति ने अब तक इस गांव की रक्षा की है, अब उसकी अंतिम परीक्षा का समय आ गया। रुद्रशौर्य कुछ समझ नहीं पाया। तभी साधु ने मंदिर के बाहर की तरफ इशारा किया। अचानक आसमान पूरी तरह काला हो गया। तेज हवाएं चलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भयानक तूफान आने वाला। साधु की आवाज गूंजी, आज रात अगर इस मंदिर का दीपक बुझ गया तो इस गांव पर ऐसा अंधेरा छा जाएगा जो कभी खत्म नहीं होगा। रुद्रशौर्य का दिल कंप उठा। उसने शिवलिंग के सामने जल रहे छोटे से दीपक को देखा। उसकी लौ तेज हवा में बार बार कंप रही थी। साधु बोला, याद रखो, ये सिर्फ एक दीपक नहीं, ये इस गांव के विश्वास की आखिरी रोशनी। इतना कहकर साधु धीरे धीरे गायब हो गया। अब मंदिर में सिर्फ रुद्रशौर्य था, वो कंपता हुआ दीपक। कुछ ही देर में तूफान और भयानक हो गया। मंदिर की खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी। दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। गांव वाले डरकर अपने घरों में छिप गए। लेकिन रुद्रशौर्य मंदिर छोड़कर नहीं गया। वो दीपक के सामने बैठ के और आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। जैसे जैसे तूफान बढ़ता गया, दीपक की लौ छोटी होती गई। एक पल ऐसा हुआ जब लगा कि दीपक अब बुझ जाएगा। उसी समय अचानक मंदिर के अंदर जोरदार बिजली चमकी और अगले ही पल रुद्रशौर्य ने देखा कि शिवलिंग के ऊपर एक विशाल प्रकाश दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे उस प्रकाश ने दिव्य रूप लेना शुरू किया। चट्टानों से बहती गंगा, माथे पर तीसरा नेत्र, गले में सर्प। रुद्रशौर्य समझ गया कि उसके सामने खुद भगवान शिव प्रकट हुए। पूरा मंदिर ओम नमः शिवाय की ध्वनि से गूंज उठा। भोलेनाथ की आवाज गूंजी, जिस इंसान का विश्वास सच्चा होता है उसके सामने सबसे बड़ा मंदिर भी मर जाता है। इतना सुनते ही दीपक की लौ अचानक बहुत तेज हो गई। पूरा मंदिर रोशनी से भर गया और बाहर चल रहा भयानक तूफान धीरे धीरे शांत होने लगा। सुबह होने तक आसमान बिल्कुल साफ हो चुका था। जब गांव वाले मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रुद्रशौर्य अब फिर शिवलिंग के सामने बैठा और दीपक पहले से ज्यादा तेज चल रहा था। लोगों की आंखों में आंसू।
उस दिन पूरे गांव ने पहली बार मिलकर एक साथ भगवान महादेव का जलता लिया गया। और कहते हैं उस दिन के बाद उस गांव में कभी कोई बड़ा संकट नहीं, क्योंकि वहाँ से